अस्सलाम वालेकुम ग्रुप मेंबर उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जितनी भी A1 के कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर उनसे मेरी गुज़ारिश है कि काइंडली ये जो ओजी है, ऑपरेशनल गाइडलाइन है, इसको आप जो है ना गौर से इसको आप ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आपका जो है ना कोई मज़मून भी आ सकता है कि मुजरिम इश्तिहारी जो होता है या मुलज़िमान इश्तिहारी के बारे में जो ऑपरेशनल गाइडलाइन है उस पर जो है ना आप कोई मज़मून लेके, ठीक है ना, या मुजरिम इश्तिहारी की गिरफ़्तारी के बारे में जो है ना आपसे पूछा जा सकता है कि मुजरिम इश्तिहारी की गिरफ़्तारी जो है ना वो कौन से जो है ना किस तरह अमल में लाई जाएगी, या उनके बारे में जो कवायद है उसके बारे में आप जो है ना लिखें। तो ऑपरेशनल गाइडलाइन है ये ऊजी नंबर। ऊजी से क्या मुराद है? ऊजी से मुराद है ये ऊजी है। ऊजी से क्या मुराद है? ऑपरेशनल गाइडलाइन। ऑपरेशनल ऑपरेशनल गाइडलाइन, ठीक है ना, गाइडलाइन। तो आपने जो है ना इसको लाजमी जो है ना आपने इसको अच्छी तरह जो है ना इस वीडियो को वॉच करना है और अहम चीज़ जो है ना इसमें आपने देखनी है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ग्रुप मेंबर बात इस तरह है कि आपका जो 2245 का जो आपके रजिस्ट्रार है वो बहुत ही इसमें बहुत ही मतलब लेंथी है, आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। तो मैंने उसमें से जो जो आपके जो रजिस्टर थे, रजिस्टर नंबर 1, रजिस्टर नंबर 2, रजिस्टर नंबर 3 और 4 और इसके साथ 5 यहाँ तक हमने पढ़ा है। तो साथ साथ वो रजिस्ट्रार जितनी भी है वो मैं आपको साथ साथ पढ़ाता जाऊँगा, लेकिन आपकी जो ऑपरेशनल गाइडलाइन है वो भी मैं साथ साथ आपको पढ़ाना चाहता हूँ कि आप लोगों को इस बारे में भी पता हो। और इसके अलावा जो है जो एमसीक्यूज़ वगैरह इसमें बनते हैं वो मैं इंशाल्लाह यहाँ पर बना के दूँगा। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आप एक मखसूस जो छोटा-सा दफ़ा होता है उसमें आप ये कोई पुलिस रूल का छोटा-सा जो है ना वो फ़िक्र बाफ़िक्र होता है, तो उसमें एमसीक्यूज़ नहीं बनते, ठीक है ना। जो इम्पोर्टेंट होता है, जो ज़्यादा मतलब लंबा और लेंथी कोई इस तरह जिस तरह ऑपरेशनल गाइडलाइन है, तो इसमें मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इसमें मैं आपके लिए जो है ना एमसीक्यूज़ वगैरह बनाऊँ। तो जो दफ़ात हैं या जो जितनी भी पुलिस रूल्स के दफ़ात हैं, इंशाल्लाह एट द एंड हम इसको लाज़मी जो है ना उसमें मैं एमसीक्यूज़ इस ग्रुप में आपको वैसे भी जो है ना मैं यहाँ पर बना के यहाँ पर अपलोड करता रहूँगा जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम शुरू नहीं होता। तो शुरू करते हैं अपना जो ये हमारा ऑपरेशनल गाइडलाइन है, ऑपरेशनल गाइडलाइन नंबर 213, ये आपके सिलेबस का जो है हिस्सा है। असल में ये जो है इश्तिहारी मुल्ज़िमान जितनी भी होती है जिनके ख़िलाफ़ जो है ना इश्तिहार इश्तिहार आप लोगों ने ये 87 के तहत ज़वात के तहत इश्तिहार जारी होता है, ज़ाब्ता फ़ौजदारी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और इसके साथ 204 की जो वारंट या 204 की कार्रवाई होती है और इसके साथ-साथ 512 की कार्रवाई होती है ना। ये जब मुकम्मल हो जाए ये सारा ना, तो इसके बाद जो है ना ये शख़्स जो है ना वो मुजरिम इश्तिहारी जो है ना बन जाता है। पहले वो मफ़रूर होता है, उसके बाद ये मुजरिम इश्तिहारी बन जाता है, ठीक है। यहाँ तक जो है ना आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद जो है हमारा है, इसके बाद हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो मुजरिम इश्तिहारी होते हैं इसके लिए एक एफ़र्ट्स की ज़रूरत होती है, मुख्तलिफ़ ज़राए इस्तेमाल करने पड़ते हैं। एसएचओ को किस तरह जो है ना उसको ट्रेस करना है, उसको जब ट्रेस करेंगे तो बाकायदा उसके बाद उसकी गिरफ़्तारी जो है ना अमल में लाई जा सकती है। कुछ ऐसे गाइडलाइन हैं, ऐसे रहनुमाई के लिए कि एक जो एसएचओ है, ऑफ़िसर इंचार्ज थाना, वो इन गाइडलाइन पर जो है ना अमल करके जो है ना रसाई हासिल कर सकता है, उसकी गिरफ़्तारी जो है ना अमल में ला सकता है। तो वो गाइडलाइन ये है, इसको हम पढ़ते हैं। नंबर 1 यहाँ पर बताया गया है कि ये जो मुल्ज़िमान होते हैं, मुझे ये हमारा ये बहुत ही अहम मसला है और हर एसएचओ के लिए ये तवज्जो तलब मसला है, ठीक है ना, इसकी गिरफ़्तारी। बहुत से ऐसे मुल्ज़िमान संगीन जराइम में मुलविस होते हैं, जिनकी तादाद मतलब अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुई है, ठीक है ना। और इनको गिरफ़्तार करना बड़ी तादाद में मुल्ज़िमान जिनको पुलिस ने गिरफ़्तार नहीं किया है, आज़ाद घूम रहे हैं, ठीक है ना। और वो बाज़ायदा इसके ख़िलाफ़ बाज़ ऐसे मुजरिमान होते हैं, इनके ख़िलाफ़ जो है ना कोई इश्तिहार भी जारी नहीं होता, ठीक है ना। और वो जो उनको गिरफ़्तार करना लाज़मी होता है। तो इसके साथ-साथ जो है जो इनका रिकॉर्ड है होता है, वो भी ज़्यादा हो जाता है थाने के लेवल पे। और मुजरिम इश्तिहारी ज़्यादा होते हैं, जब गिरफ़्तार नहीं होते तो उनका रिकॉर्ड भी ज़्यादा होता है ना, मतलब ज़्यादा रिकॉर्ड पे जो मुजरिम इश्तिहारी वो आ जाते हैं, तो शरह भी ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से इनको गिरफ़्तार करना जो है ना एसएचओ का कंसर्न एसएचओ का काम है कि उसको गिरफ़्तार करें। कुछ उसूल जिनके लिए बनाए गए हैं। नंबर 1 जो है इसमें वो ये, नंबर 2 इसमें ये है कि जो एसएचओ है हर थाना में, वो मुल्ज़िम इश्तिहारी का क्या खोलेगा, हिस्ट्री शीट जो है ना बाकायदा खोलेगा, ठीक है ना।
ایک ہسٹری شیٹ جو ہوتی ہے وہ اس کا کھولے گا، باقاعدہ اوپن کرے گا ہسٹری شیٹ. ہسٹری شیٹ کے بارے میں 23(8) جو ہے یہ آپ کا آپ پولیس رول کا ہے، PR کا، یہ بہت جو ہے اہم ہے. وہ ملزمان جو مطلب جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں ان کا ہسٹری شیٹ کھولا جاتا ہے نا، تو وہ ان کا ہسٹری شیٹ کھولا جائے گا. نمبر 1، اس میں کون کون سی معلومات ہوگی اس ہسٹری شیٹ میں؟ اس میں جو مجرم اشتہاری جو ہوتا ہے اس کا فوٹو، یعنی جو ملزم ہے، جو مجرم اشتہاری ہے اس کا فوٹو، اس کا شناختی کارڈ، خاندان کا فرامبے، ملزم کا جو فرامبے اور خاندان کا جتنی بھی خاندان کے ہوتے ہیں، ایک ٹری ہوتا ہے. آپ اس کو جو ہے نا جتنی بھی خاندان کے اس کا والد ہے، اس کا بھائی ہے، اور اس کے جتنی بھی اس سب کا جو ہے نا آپ نادر سی بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اور محکمہ مال سے جائیداد، ان کے نام پہ کتنا جائیداد ہے، ٹھیک ہے نا، جائیداد اس کا کتنا حصص ہے اس میں ملزم اشتہاری کا، آپ پٹواری سے یا تحصیلدار سے، جو ہلکا پٹواری ہے، موزہ ہے، اس سے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے جتنی بھی اس کے رشتہ دار ہے، دوست ہیں، ان کی فہرست جو ہے نا فہرست جو ہے نا وہ کیا کرنا ہے، اس کی فہرست آپ نے بنانی ہے، اس شیٹ کے فائل میں لگانی ہے. موبائل نمبر ہو گیا، موبائل نمبر جب لیں گے تو اس کا CDR، اس کی لوکیشن کے کہاں کہاں پر ہے. اس کے علاوہ ملزم کے قریبی رشتہ دار اور اس کے موبائل نمبر، مطلب یہ قریبی رشتہ داروں کی فہرست بنائی، پھر ان کے رشتہ داروں کے آپ نام، ان کے جو نمبرات ہے وہ بھی لکھیں گے. پھر اس کو اگر آپ CDR کے ساتھ چیک کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ جو مجرم اشتہاری ہے یہ کن کن اشخاص سے، جو رشتہ دار ہے، جو ان کے دوست ہے، ان سے ان کا رابطہ رہتا ہے. ٹھیک ہے. ملزم کی گرفتاری کے لیے دائر کی گئی درخواست، آپ نے درخواست دی ہے، مختلف درخواست ملزم گرفتاری کے لیے آپ نے دی ہے، تو وہ جو ہے نا وہ بھی ہسٹری شیٹ کا حصہ ہوں گے. اس کے علاوہ جو ہے نمبر 3، اس میں آفیسر محتمم تانہ ذیل اقدامات اٹھائے گا.